नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया है। तो इसी संक्राम में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना है हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा, गी और गे। यानी कि ये शब्द गा, गी, गे किसी भी सेंटेंस के अंत में आते हैं तो वह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे कि वह जाएगा, वह खाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह सोएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक चीज और होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस से ही लगना प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि हमने पिछले सेंटेंसेस में देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सभी में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या लगती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल। विल और सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं कि विल और सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आई और वी, यानी कि अगर सब्जेक्ट आई और वी आते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सेल लगाते हैं। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, लेकिन इनके अलावा अन्य कोई सब्जेक्ट आ जाए यानी कि बाकी सबके साथ विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, सीधे बढ़ते हैं अफर्मेटिव के फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। तो अब अपन एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूले को देखते हुए सीधे सीधे एग्जाम्पल को बनाते चले जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स हमें पड़ता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है करता, करता हुआ होता है जो काम करता है। सेंटेंस अपना, वे पत्र भेजेंगे, काम हो रहा है भेजने का, और भेजने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं। भेजने का काम वे कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया अपना, वे। वे की अंग्रेजी होती है दे, तो लिख देनी है हमें। उसके बाद विल या सेल, दे के साथ आएगा विल। दे के साथ हम लगाते हैं विल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो दे के साथ क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब काम। काम हो रहा है भेजना, और भेजने की अंग्रेजी होती है सेंड। दे विल सेंड, SEND, दे विल सेंड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या भेज रहे हैं वे, पत्र भेज रहे हैं, तो पत्र भेज रहे हैं तो पत्र अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो दे विल सेंड अ लेटर। इसी के साथ ये सेंटेंस अपना बनकर कंप्लीट होता है। इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है, अदर वर्ड है नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे और सेंटेंस खत्म कर देंगे। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। हमें पता है किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, उसके तुरंत बाद लग गया नॉट, ये लग गया नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। तो अब आते हैं एग्जाम्पल की ओर। सुनीता खाना नहीं पकाएगी, नहीं आया है, निगेटिव है, इस फॉर्मूले से बनेगा। काम हो रहा है पकाने का, ये अपनी वर्ब हो गई। कौन कर रहा है, सुनीता, तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या पका रही, खाना, तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। हमने सारे शब्दों को पता कर लिया। अब उनकी अंग्रेजी उनके उचित स्थान पर फॉर्मूले के अनुसार लिखते चले जाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, पकाने का काम सुनीता कर रही है, सुनीता अपना सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद सुनीता, फिर विल या सेल, सुनीता के साथ क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो सुनीता के साथ हमें विल लगा देना। उसके बाद नॉट, नहीं आया है, नॉट लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है पकाने का, पकाने की होती है कुक, और इसका प्रथम फॉर्म, प्रथम रूप क्या होगा, कुक। ऑब्जेक्ट, क्या पका रही है सुनीता, खाना पका रही है, खाने की होती है फूड, फूड लगा देना। अदर वर्ड है नहीं, फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस खत्म कर देना है। तो सुनीता विल कुक फूड, ये सेंटेंस अपना इस तरह से बनकर कंप्लीट होता है। तो हमने अफर्मेटिव देखा, निगेटिव देखा। इसके बाद नंबर आता है इंटेरोगेटिव का। तो दोस्तों, हमें पता है किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब विल या सेल है, उसको उठा करके आगे ले आए। उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट कहाँ रख देते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये नॉट अगर इस सेंटेंस में नहीं आएगा तो ये नॉट लगेगा, और नहीं आएगा तो ये नॉट नहीं लगेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप, इस तरह से फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं अपन एग्जांपल की ओर। क्या तुम उसे बुलाओगे, क्या तुम उसे बुलाओगे, काम हो रहा है बुलाने का, काम क्या हो रहा है इसमें, बुलाने का, और बुलाने का काम कौन कर रहा है, तुम। तो सबसे पहले लेकिन विल या सेल आता है जो सब्जेक्ट को देखकर आता है, तो सब्जेक्ट तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होती है, और यू के साथ क्या लगेगा, हमें पता है यू के साथ विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आएगा। तो सबसे पहले हमें विल लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं है, तो ये नॉट नहीं आएगा, इसको हमें छुपा लेना है और पूरा फॉर्मूला इस तरह से पढ़ना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
परमिस क्रिया, क्रिया मतलब काम, बुलाने का काम हो रहा है, बुलाने की होती है कॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे बुला रहे हो तुम, उसे बुला रहे हो, उसे की अंग्रेजी होगी हिम। विल यू कॉल हिम, अदर वर्ड है नहीं है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बचता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा करके ये सेंटेंस खत्म करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। और पूरा सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस हमें उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख करके बनाना है, तो हमारे सेंटेंस कभी गलत नहीं होंगे। फिर आते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। हमें पता है किसी भी टेंस का डबल इंटेरोगेटिव फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। किसी भी सेंटेंस का डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं और उसके बाद पूरा इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला नोट कर देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विलिया सेल, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल देखते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो हम देखते हैं इसमें काम हो रहा है जाने का, कौन कर रहा है, तुम कर रहे हैं, तो और क्वेश्चन वर्ड अपना है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, क्वेश्चन वर्ड लगा दिए सबसे पहले। उसके बाद विलिया सेल, सब्जेक्ट को देखकर जाने का काम हो रहा है, तुम कर रहे हो, तो तुम की यू होती है और यू के साथ आएगा विल, तो वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, नॉट आएगा, आएगा क्योंकि सेंटेंस में नहीं आया है तो इसमें नॉट आएगा, तो वाई विल यू नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब काम, काम हो रहा है जाना, और जाने की अंग्रेजी होती है गो, तो वाई विल यू नॉट गो। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें कुछ, अदर वर्ड है वहां, तो वहां की अंग्रेजी होगी देयर, प्लेस दिया गया अदर वर्ड के रूप में, तो देयर, वहां। उसके बाद और कोई अदर वर्ड है नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा के इस सेंटेंस को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस अपना बनता है। अब अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिया है, मैं वहां क्या करूंगा, मैं वहां क्या करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्या, काम क्या हो रहा है, करने का, कौन कर रहा है, मैं, तो ये अपनी वर्ब हो गई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया और ये अपना क्वेश्चन वर्ड हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट, लिख देना है। उसके बाद क्या है, विलिया सेल, क्या आएगा, विलिया सेल में से क्या आएगा, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट मैं है तो मैं के साथ क्या आएगा, सेल, तो वाई व्हाट सेल। उसके बाद सब्जेक्ट आई, नॉट आएगा, नहीं आएगा, इस सेंटेंस में नहीं नहीं है तो ये नॉट नहीं लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मतलब काम, कर क्या हो रहा है, करना, करना अपनी वर्ब है और करना की अंग्रेजी होती है डू, व्हाट सेल आई डू। उसके बाद आएगी अपनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड, यहाँ, यहाँ की अंग्रेजी क्या होती है हियर, तो व्हाट सेल आई डू हियर, ये अपना सेंटेंस बन करके कंप्लीट होता है। इसी तरह से हमें ट्रांसलेशन करते जाना है। तो दोस्तों इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस के चारों फॉर्मूले हमने पढ़े, आप इनकी प्रैक्टिस घर पर करें और इनको बनाते रहें इसी प्रकार के सेंटेंस, तभी आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे। अगली सीरीज में हम, अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।